Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। देश के नागरिकों की सुविधा के लिए, उनके कामों को आसान बनाने के लिए अलग-अलग तरह के जो पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशंस हैं, उनको लॉन्च किया जाता है। और आज हम बात करने वाले हैं 2020 में लॉन्च हुए कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और पोर्टल्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। जो साल 2020 था, उसमें जो पूरी दुनिया है वो कोविड-19 कोरोना वायरस के साए में थी और कोविड-19 कोरोना वायरस को ही देखते हुए हमारे देश में आरोग्य सेतु ऐप को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। तो देखिए जो ऐप है ये काफ़ी काम का एप्लीकेशन था। इसमें जो कैंडिडेट हैं, जो इसमें यूज़र हैं, वो चेक कर सकते थे कि वो कोविड की रिस्क पर हैं या नहीं। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस के आंसर करके सेल्फ असेसमेंट करना होता था। इसके साथ-साथ आप इस ऐप के ज़रिए पता लगा सकते थे कि आपके आस-पास के एरिया में कोई कोविड-19 कोरोना वायरस का केस है या फिर नहीं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐप था 2020 की। अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आरोग्य सेतु ऐप काफ़ी हेल्पफुल था। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है ई गोपाला ऐप। इसको सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए जो ई गोपाला ऐप है, इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको जो मिडलमैन है उससे आज़ादी मिले। उसका जो एक तरह से बोला कि झंझट है उसको खत्म किया जाए, मिडलमैन से आज़ादी मिले फार्मर्स को। उसके साथ-साथ देखिए जो कैटल होते हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो डाइट है, उसको किस तरह से बनाया जाए, उसके से रिलेटेड जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, वो इस ई गोपाला ऐप में मिलेगी। तो जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो फार्मर्स हैं उनको मिडलमैन से आज़ादी मिले। उसके साथ-साथ देखिए जो फार्मर्स हैं वो अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकें, यानी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकें। यही इस ई गोपाला ऐप की मेन एम था, मुख्य उद्देश्य था। अगली ऐप है आई रखवाली ऐप। इसको सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। देखिए जो आई रखवाली ऐप है, इसको पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और जो ग्रीनरी है उसको इंश्योर किया जाए। अब देखिए जो आई रखवाली ऐप है उसका एक और मोटिव है कि जो लोग हैं उनको इंस्पायर किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट है उनको लगाएँ, यानी पौधारोपण है उसको बढ़ाया जाए, ग्रीनरी है उसको बढ़ाया जाए। उसके साथ-साथ ये जो ऐप है आई रखवाली ऐप, ये क्या है, जो फॉरेस्ट को जो लोग डैमेज कर रहे हैं या इल्लीगल फिलिंग है जो ट्रीज़ की, उसको रोकना भी इस ऐप का मेन उद्देश्य है। इसमें देखिए कोई भी अगर रिपोर्ट आती है फॉरेस्ट को डैमेज करने की, तो ये जो मामला है, ये सीधे कंसर्न फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर के पास पहुँचाया जाएगा। अगली है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। देखिए जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है, इसको अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था कि देखिए जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। देखिए जो प्लानिंग होती है, जो विकास के जो बिल्कुल छोटे स्टैंडर्ड पर जो विकास हो रहे हैं बिल्कुल, उनके देखिए जो प्लानिंग है उसको मेंटेन करना। जो ग्राउंड वर्क है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस ऐप के ज़रिए मिलेगी। अब देखिए ये क्या है, द प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ वर्क फ्रॉम प्लानिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन इन एवरी विलेज पंचायत। यानी देखिए जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जो प्लानिंग है उसका बजट क्या है, कितना काम हुआ है, फंडिंग क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये जो सारी जानकारी है वो इस ऐप के अंदर आपको मिलेगी, जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ये जो पोर्टल है इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगला है ई ज्ञान मित्र ऐप। इसको अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और ये जो ऐप है वो केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो ई ज्ञान मित्र ऐप है, ये क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन का एक माध्यम है। यानी इसमें क्या है, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई होगी, ऑनलाइन शिक्षा आप इससे ग्रहण कर सकते हैं। अगला है यू राइस पोर्टल। इसको सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और ये जो पोर्टल है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब ढूंढने में आसानी होगी। यू राइस का मतलब क्या है, यूनिफाइड री इमेजिन्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट पोर्टल। तो ये है क्या है, इसमें क्या है, जो कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे उनको जो कैरियर काउंसलिंग है, उनको जो असिस्टेंस है, वो सारा दिया जाएगा। और उसके साथ-साथ देखिए कैरियर काउंसलिंग के साथ-साथ देखिए इसमें क्या है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल असेसमेंट है, एग्ज़ामिनेशन पेपर्स हैं, इंटर्नशिप और भी जो कई जानकारी है स्टूडेंट्स की जो यूज़फुल होती है, वो सारी आपको इस पोर्टल पे मिलेंगी। अगला है अमा शहर एंड स्वच्छ शहर।
अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। तो देखिए जो 2 ऐप्स हैं, अमा शहर अलग है और स्वच्छ शहर अलग है और इसको देखिए उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया, उड़ीसा स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया था और ये जो दोनों ऐप है ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं। इसका देखिए जो इसको लॉन्च करने का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था इसका? आप देखिए इस ऐप के लॉन्च होने के साथ जो यूएलबीज़ हैं, वो सबमिट कर सकते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन और इससे क्या होगा जो फिस्कल मैनेजमेंट है, उसकी स्थिति सुधरेगी। अगली ऐप है पेंशनर्स कॉर्नर ऐप। तो देखिए जो पेंशनर कॉर्नर्स ऐप है, ये सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी बनाई है, यानी उनकी जो इन हाउस ऐप है और जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए इस ऐप को बनाया गया है। इससे क्या है जो पेंशनर्स हैं, उनको एक ऐप में लाना और उनके जो सॉल्यूशंस हैं, वो इस ऐप के ज़रिए ही करना। वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, उसके हल भी आपको इसी ऐप पर मिल जाएँगे। तो ये क्या है जो पेंशनर्स हैं उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है और ये इन हाउस ऐप है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की। अगली है माई आईएएफ ऐप। इसको अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और ये जो ऐप है इसको देखिए इंडियन एयर फोर्स ने लॉन्च किया था। ये मोबाइल एप्लीकेशन है और इसमें देखिए ये एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसका पार्ट है और इस ऐप के अंदर जो करियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। जो कैंडिडेट्स आगे जाके एयर फोर्स जॉइन करना चाहते हैं तो उनको जो सारी जानकारी है करियर रिलेटेड वो इस ऐप के अंदर मिलेगी। अगला है एयर सुविधा। देखिए जो एयर सुविधा है ये दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा शुरू की गई एक पोर्टल है। इसमें क्या है जो इंटरनेशनल यात्री है जो इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर आ रहे हैं और उनकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है दिल्ली से वो किसी स्टेट में जा रहे हैं, तो उनकी देखिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए एयर सुविधा जो पोर्टल है उसको शुरू किया गया था। इसमें क्या है देखिए जो पैसेंजर्स दिल्ली से गुज़र रहे हैं, चाहे उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है या दिल्ली आ रहे हैं, तो उनको देखिए सारी जो सर्विसेज़ हैं वो कॉन्टैक्टलेस हो जाएँगी उनके लिए और कोविड-19 कोरोना वायरस को देखते हुए इसको लॉन्च किया गया था, क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्टैक्टलेस हो रही थी, उसीलिए इस एयर सुविधा ऐप को पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अगली है एमएसएमई सक्षम पोर्टल। तो देखिए जो एमएसएमई सक्षम पोर्टल है, इसको देखिए किसने डेवलप किया था? इसको डेवलप किया है द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी ने। किसके साथ मिलकर? ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलके। अब देखिए जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो सारी आपको मिलेगी। जो एमएसएमई से रिलेटेड जो जानकारी है, वो सारी आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए ये जो आपके ऐप्स एंड पोर्टल्स होते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में जो जीए का पोर्शन होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन आपके जो अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी कंप्लीट लर्निंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको 100 से ज़्यादा कोर्सेज़ मिलते हैं और 12,000 से ज़्यादा टेस्ट मिलते हैं। एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है और एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के वीडियोज़ भी आपको मिलते हैं। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट अर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्ज़ाम। तो देखिए एमएसएमई सक्षम के बारे में बात करते हैं, ई संपदा ऐप और पोर्टल। तो देखिए जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्होंने देखिए 25 दिसंबर 2020 को एक नया वेब पोर्टल और एप्लीकेशन ने लॉन्च किया था, उसका नाम था ई संपदा। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना और अकाउंटेबिलिटी को बूस्ट करना, उसके साथ-साथ जो ईज़ ऑफ लिविंग है इंडियन सिटीजन्स की, उसको इंश्योर करना और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कराना डिफरेंट स्टेट सर्विसेज में, जैसे कि रेगुलाइजेशन हो गया, रिटेंशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, नो ड्यू सर्टिफिकेट हो गया, इन सभी को मेंटेन करना। यानी ईज़ ऑफ लिविंग पर फोकस था इस पोर्टल और एप्लीकेशन का। अगला है अलाइनमेंट्स ऐप। ये देखिए अलाइनमेंट्स ऐप है, इसको भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया था और ये इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया ऐप है और ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का हिस्सा है और ये जो ऐप है ये आपको देखिए एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। अगला है कुर्म ऐप। देखिए जो कुर्म ऐप है वो देखिए जो टाइटल्स है इंडिया के अंदर उनके संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था और इस ऐप को लॉन्च किया था या डेवलप किया था इंडियन टाइटल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क यानी आईटी-कैन ने। कोलैबोरेशन किसके साथ था? टाइटल सर्वाइवर अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के। अब देखिए इसमें क्या है जो डाटाबेस है टाइटल से संबंधित वो सारा आपको इस ऐप में मिलेगा। टाइटल्स के लिए कौन से रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर स्थित है देश के अंदर, वो सारी जानकारी आपको इस कुर्म ऐप में मिलेगी। अगला है मौसम ऐप। मौसम ऐप को जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था और इसको
किस ओकेजन पर लॉन्च किया गया था? जब ये ऐप लॉन्च हुआ था वो दिन था फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज यानी एमओईस का फाउंडेशन डे था और इस ऐप को डिजाइन और डेवलप करा है 3 संस्थाओं ने मिलकर। पहली है आईसीआरआई एसएटी, दूसरी है आईआईटीएम और तीसरी है आईएमडी। ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि वेदर का फोरकास्ट, नाउकास्ट और जो वार्निंग है वो सारी आपको इसमें मिलेंगी। जो वेदर संबंधित जानकारी है अलग-अलग सिटीज, अलग-अलग लोकेशंस की वो आपको इस ऐप के अंदर मिलेगी। अगला है लीड पोर्टल। तो देखिए जो लीड पोर्टल है वो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था। लीड पोर्टल का मतलब है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड और ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। अब देखिए ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस ऐप को लॉन्च इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अब देखिए इसमें क्या है आपके 10,000 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कोर्स कंटेंट है जो 1 तक क्लास 1 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स हैं उनका जो कोर्स है, उनके लिए जो कंटेंट है एजुकेशन का वो इस लीड पोर्टल में अवेलेबल है। अगला है कर्म भूमि पोर्टल। देखिए जो कर्म भूमि पोर्टल है वो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और ये जो पोर्टल है ये आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। इसमें क्या है जो कंपनीज है वेस्ट बंगाल के अंदर और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ताकि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं खासकर जो कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद अपने वेस्ट बंगाल में वापस आ गए जो दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे थे तो उनको जॉब मिल सके। जो कंपनीज है वेस्ट बंगाल के अंदर और जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में एक लिंक का काम करेगा ये पोर्टल ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जॉब मिल सके और जो जॉब गिवर है उनको प्रोफेशनल्स मिल सके। अगली ऐप है सत्यभामा। अगला है सत्यभामा पोर्टल। तो देखिए सत्यभामा पोर्टल है इसको यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है प्रहलाद जोशी जी उन्होंने लॉन्च किया था। और देखिए जो पोर्टल है इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री माइंस के द्वारा लॉन्च के लिए लॉन्च किया गया था। इस देखिए ऐप ये जो पोर्टल है इसका जो मेन एम था वो था कि जो एफिशिएंसी है और जो इफेक्टिवनेस है स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में उसको बढ़ाया जा सके। अगला है चैंपियंस पोर्टल। तो देखिए जो चैंपियंस पोर्टल है ये भी आपके एमएसएमई सेक्टर के लिए है। ये क्या है वन स्टॉप प्लेस है स्ट्रेस्ड एमएसएमई सेक्टर के लिए। इसका जो मेन उद्देश्य है ये चैंपियन पोर्टल है उसका मेन उद्देश्य ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। जिसमें आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेबर एंड रेगुलेटरी जो परमिशन होती है वो सारी आपको इस पोर्टल के जरिए जल्द से जल्द आपकी रिसॉल्व की जाएंगी। अगली ऐप है होप पोर्टल। होप का मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस जो ये जो पोर्टल है आपका इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च किया था और ये उन लोगों की था जो अनएम्प्लॉयड हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए इस ऐप को उनके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ताकि उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो अनएम्प्लॉयड यूथ तक पहुंच सके। इसमें क्या है डाटा कलेक्ट किया जाएगा उस डाटा के माध्यम से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए जॉब की जो संभावनाएं हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये थे 2020 में लॉन्च हुए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स और पोर्टल्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।